बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ यूं किया करो, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफियत दे और मुझे रिज़्क अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ीर सेहत फहद अल जलाजल ने कहा कि अभी तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के वेरिएंट SBB के खतरनाक सूरत हाल सामने आने का कोई वाज़ेह सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर सेहत फहद अल जलाजल ने कहा कि वज़ारत सेहत कोविड-19 की नई शक्लों पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। ममलिकत भर में XBB की सूरत हाल पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। वज़ीर सेहत ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई अलामत मुशाहिदे या रिकॉर्ड पर नहीं आई इसमें यह कहा जा सके कि कोरोना के नए वेरिएंट XBB ने तबाहकुन और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब इस तमाम सूरत हाल से महफूज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली वो पहली फुर्सत में इसका एहतमाम करें। ये कोरोना वायरस उसकी नई शक्लों से बचाव का मुअस्सर तरीन जरिया है। मजीद उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया और वजारत सेहत ताज़ा तरीन मालूमात कोरोना से मुतल्लिका रोजाना की बुनियाद पर जारी करता है। अवाम को हर लेवल पर मुतला किया जाएगा। दोस्तों, मैं अपने रोजाना की बुनियाद पर इन चैनल्स के जरिए आपको ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता हूँ, लिहाजा मेरे तमाम चैनल्स को दीगर दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मौजूद हैं, उन्हें भी आप सब्सक्राइब करें ताकि अहम तरीन मालूमात बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे जवाजात कहा जाता है, के कवानीन के मुताबिक ममलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स यानी कफील कंपनियों के ज़िम्मे कारकुनों के तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करना इनकी अव्वलिन जिम्मेदारी में शुमार किया जाता है, जिसमें कारकुन का अकामा, इसकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खरूज औदा या फाइनल एग्जिट वीज़े का इजरा और दीगर अमूर अंजाम दही शामिल हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने पूछा कि पासपोर्ट की तजदीद के बाद नए पासपोर्ट पर सफ़र करने के लिए इसे क्या करना ज़रूरी है। इस अहम सवाल का जवाब सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात ने कुछ यूँ दिया है कि पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद लाजमी है कि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के मरकजी सिस्टम में कराई जाए। पासपोर्ट की तजदीद के बाद नए पासपोर्ट की मालूमात को जवाजात के सिस्टम में अपडेट कराना ज़रूरी है। जब तक पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में नहीं कराई जाएगी, इस वक्त तक इसी पासपोर्ट पर खरूज नहाई या खरूज औदा नहीं लगाया जा सकता। जवाजात के सिस्टम में पासपोर्ट की एंट्री कराने के अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जिसमें नए पासपोर्ट का नंबर, तारीख़ इजरा और उसकी एक्सपायरी के अलावा जिस जगह से पासपोर्ट जारी किया गया हो, तमाम मालूमात जवाजात के सिस्टम में फीड करना ज़रूरी है। नकल मालूमात कराने के बाद ही नए पासपोर्ट पर सफ़र किया जा सकता है। पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में अबशर अकाउंट के जरिए कराई जा सकती है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि 2 साल से वो सऊदी अरब में क़याम पजीर हैं। जब आए थे तो कफील का इंतकाल हो गया। पिछले 2 साल से अकामा भी तजदीद नहीं हुआ है। वो अपना नकल कफाला कराना चाहते हैं, इस बारे में इन्हें क्या करना होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, इनका डायरेक्टली ताल्लुक महकमा पासपोर्ट जवाजात से होता है। इस सूरत में अगर आपके पासपोर्ट से मुतल्लिका किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात हैं, अकामे के इशू हैं, तो सऊदी महकमा पासपोर्ट से रजू किया जाए। इस अहम सवाल पर ट्विटर पर सऊदी महकमा पासपोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी सूरत में जब किसी भी घरेलू मुलाजिम का कफील खुदा न खास्ता अगर इंतकाल कर जाता है, तो इस कफील के कोई भी वारिस वकालतनामा जो कि अदालत के जरिए जमा कराया जाएगा, उसे जमा कराकर इस शख्स को जो कि इसके ज़ेरे कफालत होंगे गैर मुल्की यकीनी तौर पर इन्हें अपनी कफालत में ले सकते हैं।
और इनके अकामे और दीगर जो मामलात हैं उसे कवानीन के मुताबिक वो तय करने के पाबंद होंगे। वकालतनामा जवाजात के दफ्तर में मुतल्लिका अहलकार को पेश किया जाए और कारकुन का अकामा तजदीद कराने के साथ ही इसकी कफालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे, जब तक कानूनी तौर पर वर्सा किसी एक वारिस के नाम वकालतनामा नहीं देंगे, इस वक्त तक कारकुन का अकामा तजदीद नहीं कराया जा सकता या इसकी कफालत भी तब्दील नहीं कराई जा सकती। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जिनके कफील इंतकाल कर जाते हैं उन्हें इनके किसी भी फैमिली मेंबर के जरिए राब्ता करना चाहिए। अगर इनकी फैमिली में इस बात में यकसानियत पैदा ना हो कि कोई एक शख्स को इस बारे में नामजद किया जाए तो यकीनी तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ऐसी सूरत में गैर मुल्की अफराद को या तो अपने मुल्क वापस फाइनल एग्जिट सऊदी महकमे पासपोर्ट के जरिए चले जाना चाहिए या जो भी मुश्किलात हैं फिर सऊदी अरब में इन्हें फेस करने के लिए तैयार रहना। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से एक रियाल का क्या रेट दे रहे हैं, इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आई हैं। 26 अक्टूबर 2022 के लिहाज से सऊदी अरब में एक रियाल का रेट पाकिस्तान के लिहाज से 58 रुपये 48 पैसे हो चुका है। गुज़श्ता रोज के दौरान ये काफी कमी देखने में आ रही है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंक जिसमें खास तौर पर फौरी बैंक जो कि अल जजीरा की ब्रांच है 57 रुपये 85 पैसे, STC पे 57 रुपये 86 पैसे, तहवील अल राजी 57 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 3 पैसे, मनीग्राम 57 रुपये 95 पैसे, जबकि टेली मनी जो ANB का सेटअप है 57 रुपये 65 पैसे का रियाल रेट पाकिस्तान के लिहाज से दे रहा है। इंडिया के लिहाज से एक रियाल की कीमत 22 रुपये 6 पैसे के करीब है, जबकि बांग्लादेश के लिहाज से एक रियाल रेल 27.87 बांग्लादेशी टके के बराबर दस्तयाब है। सऊदी अरब में हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को वाज़ह हदायत कर दी हैं कि वो एतमरना ऐप्स में दिए गई जो टाइमिंग है उसकी सख्ती से पाबंदी करें ताकि भीड़ को कंट्रोल करने में मुतल्लिका अदारों को आसानी हो। इस बारे में हरम में बेहतरीन सहूलियात हासिल करने वाले अफराद को भी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एतमरना और तवक्कलना के ज़रिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं मगर तयशुदा टाइमिंग की बजाय ताख़ीर से या वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। उम्रे का वक्त मुतय्यन करने का मकसद ये है कि एक तयशुदा वक्त के अंदर एक ख़ास तादाद को हरम में मौजूद होने की इजाज़त दी जाए। जब तयशुदा वक्त से पहले या बाद में कोई आता है तो तयशुदा तादाद से में इजाफ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों के साथ महफूज माहौल भी फराहम किया है जो कि हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की जाती है कि टाइमिंग के लिहाज से उम्रे के लिए आएँ ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर भी अमल हो सके। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 16 अरब रियाल की लागत से तामीर होने वाला मेगा शॉपिंग मॉल 2026 के शुरू में खोला जाएगा। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से खिताब करते हुए सऊदी अरब के अहम ओहदेदारों की जानिब से कहा गया है, इस बड़े प्रोजेक्ट पर वसी पैमाने पर सरमायाकारी भी हुई है और अवाम को बड़ी सहूलियात मिलेंगी। याद रहे, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा होटल भी ज़ेरे तामीर है जिस पर 1600 से जायद रिहायशी यूनिट शामिल होंगे। सऊदी अरब में बैरून ममालिक से वसी पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के भी बड़े सरमायाकार दुनिया के दीगर सरमायाकारों के साथ मिलकर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। सऊदी अरब बुनियादी मार्केट बन चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो कोशिशें वो सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हैं। डोमेस्टिक मार्केट में तब्दीलियां की जा रही हैं। सऊदी अरब मार्केट की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में बहुत ज़्यादा नुमायां हो गया है। इसी बुनियाद पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे।